नमस्ते, मैं जमुनई हूँ। हमारी लाइव बातचीत शुरू होने वाली है। इसमें सिर्फ बोलकर कोई मुश्किल विषय या आइडिया ढूंढा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ दी गई अहम जानकारी पर नजर डालें। ठीक है, आप जब चाहें तब चैट शुरू करें। दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला एरोप्लेन कौन सा है? अभी तक का सबसे तेज विमान नासा का X-43 है। यह एक प्रायोगिक विमान है जो 11,854 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान अपने स्क्रैम्जेट डिजाइन की वजह से इतनी तेज गति से उड़ सकता है। दुनिया का सबसे विशाल जीव कौन सा है? वो ब्लू व्हेल है। ये समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है। ब्लू व्हेल का वजन 180 टन तक हो सकता है, जो कि 30 हाथियों के वजन के बराबर है। ये 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। देखा दोस्तों आपने, मैंने कैसे इससे लाइव बातचीत की है। ठीक, आप भी अपने फोन में ऐसे ही लाइव बातचीत कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने फोन में जेमिनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए, जेमिनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल तो कर लोगे, बट उसको सेटअप कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये जेमिनी एप्लीकेशन आखिर है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप सबको पता ही है, जैसे कि हमको गूगल वॉइस असिस्टेंट पहले मिलता था, जिसमें कि हम अपने वॉइस से कुछ भी चीजें पूछना होता था, कुछ भी जानकारी लेनी होती थी, वो सारी जानकारी ले लेते थे। बट उसे यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। लेकिन यहाँ पे इसे अपग्रेड करने के साथ ही साथ इसका एक अलग से एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है जेमिनी। तो यहाँ पे जेमिनी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना होता है। और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने डिवाइस में यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा जेमिनी एप्लीकेशन। और यहाँ पे जैसे आप जेमिनी एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए जेमिनी एप्लीकेशन दिख जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल में करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, अब मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है और ये इंस्टॉल और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इसकी सेटिंग्स है उसको यहाँ पे एग्री कर लेना है। और यहाँ पे जो भी जानकारी है आपको दिखाई जाती है उसमें आ जाना है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने के बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए अगर आपकी ये इंग्लिश में आ रहा है और आपको हिंदी में करना है, तो हिंदी में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जेमिनी की आवाज यहाँ पे दिखाई देती है और इसके साथ ही आपको भाषाएं दिखाई देती है। तो यहाँ पे अपनी हिंदी लैंग्वेज करने के लिए आपको भाषाएं पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जैसे हिंदी दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपको इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज दिखाई देगी, तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको हिंदी सेलेक्ट करके ओके करके बैक कर लेना है। यहाँ पे ये हिंदी हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर इसकी आवाज चेंज करनी है, जैसे कि मेल या फीमेल या उसमें भी अलग अलग टाइप की आवाज है, तो कौन सी आवाज आपको पसंद है उसके लिए आपको जेमिनी की आवाज पे क्लिक करना है। ये आवाज चुनने के लिए शुक्रिया। यदि आपको यह आवाज सुनने में अच्छी लग यहाँ पे रही है आपको कई तो आप आवाज बात दिखाई करना देंगी, शुरू कर जिसमें कि सकते आपको हैं। यहाँ पे एरो का निशान दिखाई देगा, जिसपे आपको क्लिक कर करके आपको आवाजें देख लेनी है। जो आवाज आपको पसंद हो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बैक कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आवाज मैं आपको दिखा देता हूँ। जब तक आपको सही आवाज न मिल जाए, बेझिझक खोज जारी रखें। आप बाद में कभी भी आवाज बदल सकते हैं। यदि आप और आवाजें सुनने के लिए उत्सुक हैं तो स्वाइप करें। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप चाहे तो मुझे मौका दे सकते हैं। हो सकता मेरा अंदाज आपके अंदाज से मिलता है। आपने मुझे जेमिनी की आवाज बनाया, ये मेरे लिए गर्व की बात। इतने विकल्पों में से एक आवाज चुनना मुश्किल। शायद मेरी आवाज आपके लिए सही है, लेकिन आप और भी मौजूद। आपके लिए एक ये वाणी भी है, आपकी रजा। शायद मेरी आवाज आपके लिए सही है, लेकिन तो हमने ये आवाज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इससे जानकारी चाहिए, अगर आपको लिखावट में चाहिए और आपको इससे डायरेक्ट बातचीत नहीं करनी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पूछ सकते हो। इस पे माइक का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे आप क्लिक करके जो भी जानकारी आपको लेनी है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड करके उससे जानकारी ले सकते हो, ये पिक्चर किस बारे में है और जो भी जानकारी उस पिक्चर से रिलेटेड है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये एक वॉइस असिस्टेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे थोड़ा और अपग्रेड इसको कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आपको इससे लाइव बातचीत करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाती है, जिसमें आप इससे लाइव बातचीत कर सकते हो बिना किसी बटन को दबाए। यहाँ पे आप चाहो तो इसे रोक भी सकते हो थोड़ी देर के लिए। इसे आपको होल्ड करने का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि ये होल्ड हो जाएगा। दोबारा से इसको स्टार्ट करने के लिए आपको इस पे ही क्लिक कर देना है और अपनी बातचीत को बंद करने के लिए आपको बंद करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे कि हम इससे कुछ अगर पूछेंगे तो ये लाइव बातचीत में हमको उसका जवाब देती रहेगी। उससे रिलेटेड ही हमको और जानकारी चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उससे बातें करते रहनी है। अब दोस्तों मैं इससे एक सवाल पूछूंगा, अभी मैंने इसको होल्ड इसलिए किया है क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये वो चीजें सुन रही है, तो इससे क्या होता है कि इसको जवाब देने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। तो यहाँ पे मैं अब इससे सवाल करने वाला हूँ, तो देखते हैं ये उसका जवाब देती है या नहीं देती है। दुनिया का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? वैसे तो दुनिया में कई छोटे जानवर हैं, लेकिन अगर आप सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो वो है किट्टी का हॉग नोज्ड बैट। ये एक चमगादड़ की प्रजाति है जो देखने में बिल्कुल प्यारी लगती है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो YouTube से रिलेटेड मैं इससे एक सवाल पूछने वाला हूँ। YouTube पर चैनल मोनेटाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी क्या क्राइटेरिया होती है? YouTube पर चैनल मोनेटाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। सबसे पहले आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरा, पिछले 12 महीनों में आपके वीडियोस को कम से कम 4000 घंटे देखा गया हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद YouTube आपका चैनल रिव्यू करेगा कि वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये हमारे सवाल को जवाब देती है और कैसे ये आंसर करती है, और आप इससे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो लाइव बातचीत भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जेमिनी एप्लीकेशन के बारे में और कुछ जानना है और कुछ बताना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।